एक रात मुझे अपनी ननद के कमरे से किसी गैर मर्द की आवाज सुनाई दी। मैंने घबरा कर पति को उठाया कि अपनी चरित्रहीन बहन को देखो। पति ने जब गुस्से से ननद के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर ननद पूजा कर रही थी। फिर मेरे पति ने मुझे खूब मारा और बोला, आइंदा मेरी शरीफ बहन पर इल्जाम लगाया तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। अगली रात ननद के कमरे से फिर से गैर मर्द की आवाज आई। फिर मैंने अकेले ही छुप कर जब देखा तो मेरी तो जान निकल गई, ये देख कर कि मेरी ननद। रात 8 बजे के करीब मैं अपनी ननद पायल के पाँव दबाकर किचन की तरफ चल पड़ी थी। किचन में आकर मैंने अपनी ननद के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में देने चली गई। फिर किचन वगैरह समेट कर ननद के कपड़े इस्त्री करके अलमारी में लटका दिए थे। अपने कमरे में जाते जाते मुझे 10 बज गए। समीर भी सोने के लिए लेट चुके थे। एकदम ही मेरा दिल 100 किरचों में बट गया था। सारा दिन तो समीर ऑफिस में होते थे, शाम गए लौटते थे, लेकिन तब मैं उन्हें वक्त ही नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरी ननद शाम के वक्त हर छोटे छोटे काम के लिए भी मुझे आवाज़ दिया करती थी। मुझे अपनी ननद के काम करके बड़ी खुशी होती थी। मैंने उनसे कह रखा था, आपको बिस्तर से भी नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी ननद बड़ी खुश होती और मुझे दुआएं देती थी। मुझे दुआ ही तो चाहिए थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर अभी तक मेरी गोद हरी नहीं हो सकी थी। मेरी ननद बहुत पूजा पाठ करती थी और बहुत ही शरीफ लड़की थी। समीर कहते थे, भगवान मेरी बहन की हर बात सुनते हैं, इसलिए तुम उनसे दुआ करवाया करो। और मैं उनकी बात सुनकर अक्सर दुआ करवाया करती थी और अपनी ननद से मन्नत मांगने के लिए कहा करती थी। हमारे पड़ोस में भी मेरी ननद का बहुत दबदबा था। किसी का भी बच्चा बीमार होता तो वो उससे ही मन्नत करवाने आते थे। समीर ने भी कह रखा था कि अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो ना, तो तुम्हें मेरी बहन को खुश रखना पड़ेगा। मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रही थी, मगर उन सब में मेरा और समीर का रिश्ता बिल्कुल मुरझा कर रह गया था। मेरे दिन रात एक ही तरीके से गुजर कर रह गए थे, जब होश को झंझोड़ देने वाला एक वाकया पेश आया। इस वाकये ने मेरी जिंदगी पूरी बदल दी थी और मुझे ये राज पता चल गया था कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किस शख्स से है। मैं अपनी ननद के पाँव दबाकर कमरे में दाखिल हुई तो रात के 10 बज गए थे। मैं कुछ वक्त से बेखुदी के मर्ज से मुब्तला थी, इसलिए रात को नींद की दवा खाकर सोई थी। मैंने अपनी दवाई वाला डिब्बा उठाया तो देखकर मैं परेशान ही रह गई कि उसमें तो मेरी नींद की दवा थी ही नहीं। मुझे गुस्सा आने लगा। आखिर पहाड़ जैसी लंबी रात मैं कैसे काटूंगी। समीर सोने के लिए लेट गए थे। मैंने डरते डरते अपने पति से कहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ना आया। शायद वह सो चुके थे। कुछ ही लम्हों के बाद हवा में उनके खर्राटे गूंजने लगे थे। मैं सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए लेट गई कि शायद मुझे नींद ही आ जाए, मगर ये भी मेरा ख्याल ही साबित हुआ। रात के 2 बज चुके थे। मैं आखिरकार तंग आकर उठ बैठी। मेरे दिमाग में मेरी ननद का ख्याल था। वो अक्सर कहती थी कि वो सारी रात पूजा पाठ में गुजार देती है। मैंने सोचा कि चलो उनके पास जाकर नींद का कोई इलाज ही पूछ लेती हूँ। मेरी ननद बहुत ही पूजा करती थी। उनकी जुबान पर हर वक्त भगवान का नाम रहता था। मैं अपने कमरे से निकलकर जैसे ही उनके कमरे की तरफ बढ़ी तो किसी मर्द की आवाज ने मेरे बढ़ते कदम को रोक दिया। ये कैसे हो सकता था कि मेरी ननद के कमरे से मर्द की आवाज आई। मुझे लगा ये मेरा वहम होगा, इसलिए मैं दरवाजे के आगे बढ़ी। तभी उस मर्द ने मेरी ननद का नाम पुकारा था। अब तो मुझे पक्का यकीन आ गया था कि आवाज मेरी ननद के कमरे से आ रही थी। मुझे अजीब सी खुशी हुई, न जाने क्यों, मगर मेरा मन एकदम से सुकून से हो गया था। मैं उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आई और अपने पति समीर को झंझोड़ डाला। वो भी बौखला कर उठे। मैं बोली, समीर जल्दी उठिए, दीदी के कमरे में कोई गैर मर्द आया हुआ है। यकीनन उसने अपने किसी आशिक को बुलाया होगा। समीर एकदम गुस्से में आ गए और बोले, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। मेरी बहन के बारे में सोच समझ कर अल्फाज इस्तेमाल करना। मैंने समीर का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर की तरफ खींचा और कहा, एक बार मेरे साथ तो चलें, अपनी आंखों से देख लें सब कुछ। समीर मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरता हुआ मेरे पीछे चल पड़ा था। मैंने एकदम से ही अपनी ननद के कमरे का दरवाजा खोल डाला ताकि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। मैं और समीर तो सामने देखकर हैरत में पड़ गए। मेरी ननद भगवान के सामने बैठी पूजा कर रही थी। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, मैं आपसे दवाई लेने आई थी। समीर खामोश रहे थे। दीदी ने उसे अपने नजदीक आने का इशारा किया तो वह कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मैं अपनी ननद के कमरे की तलाशी करने में लगी थी। आखिर वो मर्द कहाँ जा सकता है।
मेरी ननद एकदम गुस्से से बोली, तुम भी जाओ यहाँ से, यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्यों तक रही हो? मेरी पूजा में खलल पड़ रही है। मेरे दिल ने कहा कि एक बात पूछ डालूं कि कौन सी पूजा और कहाँ की पूजा, मगर मुझे शादी के पहले दिन से ही दीदी ने डरा कर रखा था। इससे कुछ भी पूछने की हिम्मत ना हुई। मैं डरते डरते अपने कमरे में दाखिल हुई तो समीर ने मेरे मुंह पर कसकर एक थप्पड़ दे मारा। वो बोला, जी तो चाहता है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देकर घर से निकाल दूं, मगर तुम्हें मैं एक मौका इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बहन की पसंद हो। लेकिन आज के बाद अगर तुमने अपनी जुबान से ऐसी कोई बेहुदा बात निकाली तो मैं तुम्हें तलाक देने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा, समझी तुम? मैं सहम के रह गई। समीर एक बार फिर सोने के लिए लेट चुका था, जबकि मैं कमरे के कोने में टस बैठी आंसू बहाती चली जा रही थी। मुझे आज अपनी ननद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी शादीशुदा जिंदगी बस उनके इर्द गिर्द ही घूमती आई थी। मेरे लिए समीर का रिश्ता मेरी ननद लेकर आई थी। उन्होंने खुद को एक बड़ी सी चादर में छुपा रखा था। आंखें नीचे किए हुए कुछ अजीब मिजाज सी लड़की हमारे दिल में घर कर गई थी। माँ बाबा को तो ये रिश्ता दिलो जान से पसंद आया था, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। माँ भी बोली, न सास है न ससुर, एक ननद है, वो भी हर वक्त पूजा में लीन रहती है। तुम अगर अपनी ननद को बेड पर बैठ कर भी खिलाओ तब भी कम ही होगा। वो भगवान में बहुत विश्वास रखती है, कभी इसके दिल को उदास न करना, हमेशा तमीज से पेश आना। शायद इसके दिल से निकली दुआ तुम्हारी जिंदगी बदल दे। मैंने माँ की बात को पल्लू से बांध लिया था। शादी की रात समीर ने मुझे मुंह दिखाई की जगह हजारों नसीहतें रखी थी। मेरी बहन मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, अगर तुम उनको खुश रखोगी ना तो समझो मैं तुमसे बहुत खुश रहूंगा। समीर के एक अल्फाज को मैंने दिमाग में बैठा लिया था। फिर मैंने अपनी ननद की सेवा करनी शुरू कर दी और अपना उसकी सेवा करना ही सब कुछ धर्म मान लिया था। समीर उठते बैठते मेरी तारीफ करते रहते, मगर एक शाम मेरी ननद के कमरे में काफी घंटे बैठे रहे थे। जब वो बाहर निकले तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो मुझे बात बात पर झपकते थे। मैंने वजह पूछी तो बोले, तुम शायद सब बातें भूल गई हो जो मैंने शादी की रात तुमसे कही थी। मैंने कहा था कि तुम मेरी दीदी का ख्याल रखना, मगर तुम गलती कर रही हो। मेरा दिल एकदम से मुट्ठी में आ गया। मुझे रह रह कर रोना आ रहा था कि न जाने कौन सी बात दीदी को बुरी लग गई होगी। मुझे यही डर था कि कहीं समीर मुझसे नाराज न हो जाए। मैंने एक बार फिर से अपनी ननद की सेवा में दिन रात एक कर दिया था। समीर भी एक बार फिर से मुझसे राजी रहने लगे थे। एक दिन मैंने समीर से जिद की, समीर मुझे बाहर खाना खिलाने ले चले। हम दोनों मियाँ बीवी शादी के 6 महीने के बाद कहीं घूमने फिरने गए थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। घर वापस लौटने को तो जी नहीं जा रहा था। समीर ने मुझसे वादा किया था कि वह अक्सर मुझे घुमाने फिराने लेकर जाया करेंगे, लेकिन मुझे मालूम न था कि वह अपना ये वादा कायम रखेंगे। हम शाम गए, घर लौटे तो घर का मंजर देखकर हम दंग रह गए थे। दीदी सहन में बैठी हुई थी, उनके दोनों हाथों में उनके माँ बाप की तस्वीर थी और वह रोती चली जा रही थी। वो बार बार कहती कि बाबा आपके जाने के बाद समीर भी बदल गया है, जबकि भाभी तो मुझे जूते की नोक पर रखती है। समीर एकदम से मुझे हैरत भरी निगाहों से देखने लगे थे। समीर ने दीदी के पाँव पकड़कर माफी मांगी, तब कहीं जाकर उनका गुस्सा कुछ कम हुआ। लेकिन समीर का गुस्सा मेरे लिए बढ़ गया। वो गुस्से से बोले, आखिर तुम मेरे पीछे मेरी बहन के साथ कैसा सलूक करती हो? वो हर वक्त तुम्हारी शिकायत करती रहती है। मैंने उनके सर की कसम खाकर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मैं दीदी का बहुत ख्याल रखती हूँ। मुझे तब ये लगता था कि जिस तरह ऊपर वाले की खुशी हासिल करना बड़ा मुश्किल है, इस तरह मेरा दीदी को राजी रखना भी मुश्किल है। मैंने दीदी की बहुत सेवा की, मगर वो तो नाखुश थी। अब जिंदगी में बहुत आगे बढ़कर मुझे एहसास हुआ था कि इंसानों को राजी करना बहुत मुश्किल काम है। अब जब मुझे दीदी के कमरे से मर्द की आवाज आई थी तो मुझे लगा था कि जैसे मेरे हाथ में कोई कुंजी आ गई हो। आज से पहले तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं तो अपनी ननद से बहुत नफरत करती हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी को उनकी वजह से ग्रहण लग चुका है। समीर हर वक्त अपनी दीदी की ही फिक्र में लगे रहते थे। मैं तो जैसे एक नौकरानी ही थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ननद की असलियत खुद ही जान कर रहूंगी और समीर की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसे उतार दूंगी। मैंने अपने आंसू साफ किए और सोने के लिए लेट गई। सुबह समीर का मिजाज बहुत गुस्से में था, जबकि मैं बिल्कुल सुकून से हो गई थी। रोज के मुताबिक अपने कामकाज में मसरूफ थी तो एकदम से दीदी मेरे पास आई और मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखकर बोली, कल शाम तुम मेरे कमरे में क्या लेने आई थी? मैं भी उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, कल रात मुझे आपके कमरे में किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। मुझे बड़ी फिक्र हुई
कि घर में कोई चोर ही ना घुस आया हो, इसलिए मैं समीर को अपने साथ ले आई थी। दीदी बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बात सोचते हुए? मेरे कमरे में तो कोई चोर नहीं आए, लगता है तुम्हारे दिल में चोर घुस आया है। इस चोर को मैं तुम्हारे दिल से कैसे निकालूंगी, तुम्हें तलाक दिलवा कर। मैंने एक बार ही अगर समीर को कह दिया ना कि वह तुम्हें तलाक दे दे, तो वह मुझसे दूसरा सवाल भी नहीं करेगा और तुम्हारे हाथ में तलाक के पेपर थमा कर चला जाएगा। मैं तलाक की धमकी से सहम गई, इसलिए खामोशी रही। मैं हर रात की तरह आज भी सारे काम रोज के मुताबिक कर रही थी और उठकर कमरे में दाखिल हुई थी। समीर जब सो चुके थे मैं भी लेट गई, जबकि मेरे कान अभी भी बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। मैं हर आहट पर चौंक सी जाती थी। फिर जब रात को 1 बज गया तो मैंने बड़ी हिम्मत करके दबे पाँव उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। ये मेरे कदम दीदी के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपने कान उनके कमरे की खिड़की से लगा दिए। दीदी किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से दिन काटती हूँ, मुझे इंतजार होता है कि कब रात होगी और कब तुम मुझसे मुलाकात करोगे। फिर मर्द की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वह बोला, मेरा भी हाल यही है, काश हम एक साथ रह सकते। मैं इतना ही सुनकर अपने कमरे में लौट आई थी। मेरा हर शक अब दूर हो चुका था। दीदी के चरित्र में सचमुच झोल था। वो पूजा पाठ करने का महज ड्रामा रचाए बैठी थी। अब मैं दीदी का असली चेहरा समीर को दिखाना चाहती थी, मगर ये काम दुनिया का मुश्किल काम लगता था, क्योंकि वह अपनी बहन पर इतना भरोसा करता था। वो तो अपनी बहन को बहुत बड़ा मान बैठा था। सुबह हुई तो समीर के चेहरे पर अभी 12 बजे हुए थे। मैंने उनको मनाने की कोशिश की तो वो मान गए, मगर शिकायत करना ना भूले थे। वह बोले, तुम आइंदा कभी भी मेरी बहन के बारे में कोई गलत बात न करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे ही तुम्हें तलाक दे बैठूंगा, फिर हम दोनों के हाथ पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं आएगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात? मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने उनका ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया। मैंने उनसे कहा, आज आप जल्दी ऑफिस से वापस आ जाए ना, क्योंकि हमने डॉक्टर के पास जाना है। हम औलाद के लिए इलाज करवा रहे थे और कुछ रोज पहले ही डॉक्टर ने हमारे टेस्ट करवाए थे, जिसकी रिपोर्ट आज मिलनी थी। मैं शाम को तैयार होकर बैठ गई। समीर जैसे ही आए हम डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल गए। डॉक्टर ने हम दोनों को बड़े गौर से देखा, फिर बोले, आप लोग औलाद के खातिर इलाज क्यों करवा रहे हैं जब आप औलाद चाहते ही नहीं? मैंने हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोले, आप दोनों की रिपोर्ट से पता चला है कि आप दोनों ही बच्चा रोकने के खातिर कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दोनों के सर पर तो आसमान ही गिर पड़ा था। आखिर ये कैसे हो सकता था? मैंने समीर को शक की निगाहों से देखा, जबकि वह मुझ पर शक कर बैठा था। वापसी के रास्ता हम दोनों ने बड़ी खामोशी से तय किया था। फिर मोहल्ले में दाखिल होते ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। समीर बहुत गुस्से में आ गए। हम दोनों ही गाड़ी से निकलकर पैदल ही घर की तरफ चल पड़े थे। गेट हमें खुला ही मिला था। हम दोनों घर में दाखिल हुए तो लॉन्ज में से दीदी की आवाज आई और हमारे कदम वहीं पर रुक गए। जल्दी करो, मैं सामान पैक कर चुकी हूँ, आज हम भागकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। फिर मर्द की आवाज आई, हाँ, इससे पहले कि तुम्हारा भाई वापस लौट आए, हम चलते हैं। समीर की आंखों में खून उतर आया था। वो तकरीबन भागते हुए लॉन्ज में दाखिल हुआ था। मैं भी उनके पीछे ही थी। समीर ने लॉन्ज में दाखिल होते ही उस मर्द को गिरबान से पकड़ लिया। उन्होंने थप्पड़ों की बरसात कर दी थी, जबकि दीदी इस आदमी को बचाने की सरतोड़ कोशिश करती रही थी। फिर वह बोली, समीर, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, 1 मिनट रुक कर मेरी बात तो सुन लो, इसको छोड़ दो, ये बेकसूर है। समीर ने आगे बढ़कर दीदी को भी थप्पड़ दे मारा था। वह लड़खड़ा कर सोफे पर जाकर गिर गई थी। मैं एकदम से घबरा गई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। एकदम से मेरी ननद उठी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मेरी बात सुनो, ऊपर वाले के वास्ते मुझे बोलने का मौका तो दे दो। एकदम मुझ पर शैतान हावी हो गया था। जी तो चाह रहा था कि मैं भी उन्हें धक्का दे दूं, मगर ऊपर वाले के नाम पर मैंने उनकी बात सुनने का फैसला किया था। मैं बोली, आज से 5 साल पहले मेरी शादी राहुल से हो गई थी। राहुल की एक बहन भी थी जिसका नाम अलीना था, लेकिन अभी इसका रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाया था। वह मुझे हर लिहाज से बड़ी अच्छी और सुलझी हुई लड़की लगी थी, इसलिए मैंने उसका रिश्ता समीर से तय कर दिया था। ननद की बात सुनकर मैं समीर को देखती रह गई। मेरी ननद अपनी दास्तान सुनाती जा रही थी। अलीना की शादी समीर से हो गई, मगर अलीना ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वो घर जाकर छोटी छोटी बात भी मेरे पति राहुल को बताती थी। राहुल फिर मुझसे लड़ता झगड़ता। मैंने समीर को कई बार समझाया कि वह सुधर जाए, मेरे खातिर इस अलीना के नाज नखरे बर्दाश्त कर लिया करे, मगर न जाने इसके मन में क्या था।
समीर भी मुझसे लड़ता और कहता कि आपने मेरे साथ जुल्म किया है, अपने ससुराल में अपना मुकाम बनाने के लिए अपनी ननद मेरे पल्लू से बांध दी है। मैं समीर के आगे हाथ जोड़ती थी कि वह सही रास्ते पर आ जाए। फिर एक दिन अनीना रोते हुए घर वापस आ गई। जब हमने उससे पूछा ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वह रोते हुए बोली कि मुझे समीर ने तलाक दे दी है। हम सबके सर पर तो जैसा आसमान ही गिर पड़ा था। राहुल भी मुझसे बहुत लड़ा। उस दिन के बाद हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे थे। मेरे ससुराल वाले और मेरी ननद राहुल के कान भरते रहते कि वो मुझे तलाक दे दे। राहुल ने उनके दबाव में आकर मुझे तलाक दे दी थी, जो मेरा हंसता बसता घर समीर की एक जरा सी गलती की वजह से उजड़ गया। मैं घर वापस लौट आई तो समीर ने मुझसे रो रो कर माफिया मांगी, मगर मेरे दिल में समीर के लिए नफरत भर चुकी थी। समीर ने मुझे अपनी माँ का दर्जा दे दिया था, मगर मैं उससे नफरत करने लगी थी। मैंने सोच रखा था कि मैं उन सब का बदला इससे लेकर रहूंगी। मैं राहुल की याद में सारा सारा दिन तड़पती रहती, रात भर रोती रहती। फिर मैंने भगवान में अपनी लीन रखी तो दिल को कुछ सुकून मिलने लगा। मैंने सोचा कि चलो मेरे साथ तो जो होना था वो हुआ, अब मैं समीर का घर फिर से बसा दूं। तब मैं इसका रिश्ता लेकर तुम्हारे घर गई। सब कुछ ठीक था, मगर तुम्हारे आने के बाद राहुल हर लम्हे मेरे होश पर छाए रहने लगा। मैं जब तुम्हें और समीर को एक साथ देखती, मेरा दिल जलन की आग में जलने लगता। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया जिससे तुम परेशान हो जाओ और समीर को छोड़कर चली जाओ, मगर तुम बहुत ढीठ निकली। फिर मैं तुम दोनों के खाने में बच्चा रोकने के लिए दवा डालना शुरू कर दी थी और मैं इसमें कामयाब भी रही। शादी के 2 साल बाद भी तुम दोनों औलाद से महरूम रहे। 4 महीने पहले मुझे बाजार में राहुल नजर आया था। वो मेरे पास भाग कर आया और मुझसे माफी तलाफी करने लगा था। मैंने उसे माफ कर दिया और यूं अब हर रात एक दूसरे से मिलने लगे थे। मैंने और राहुल ने एक दूसरे के साथ शादी करने का इरादा कर लिया था, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। हम तीनों ही हैरत में आ चुके थे। दीदी ने तो मेरी जिंदगी में डायन वाला किरदार निभाया था। लॉन्च में तो शोर राहुल ने ही मचाया था। वह बोला कि अगर मुझे तुम्हें अपनाना होता तो तलाक ही क्यों देता। मैं तो बस तुम्हें जलील करना चाहता था, जिस तरह तुम लोगों ने मेरी बहन को जलील किया था। और आज की बातें सुनने के बाद तो मैं तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। दोबारा शादी करके घर बसाना तो बड़ी दूर की बात है। इतना कहकर राहुल आगे बढ़ गया था और दीदी राहुल के पीछे गेट तक गई। फिर समीर ने दीदी को कलाई से पकड़कर उनके कमरे में बंद कर दिया। वो हैरान थे, क्या बहनें ऐसी भी होती है। इस वाक़ये के 3 दिन के बाद ही समीर ने अपनी बहन की शादी एक 60 साल के बुढ़े से कर दी। समीर उनको विदा करते हुए कह रहा था, आज मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है। अपना घर बसा लो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। अगर तुम तलाक लेकर वापस आ गई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। फिर समीर ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। मैंने भी दिल बड़ा करके उन्हें माफ़ कर दिया था। ऊपर वाले ने मुझे 2 जुड़वा बेटियों से भी नवाज दिया है। अब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।